हेलो क्लास 11 स्टूडेंट्स। हमने अभी आपको लीनियर इनइक्वेशंस के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कराए थे। हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटी, हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ये हमने किया हुआ है। आज हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफ की। इसको ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं लीनियर इनइक्वेशन को या लीनियर इनइक्वालिटी को। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आप लोग के लिए, क्योंकि ये 11th क्लास में अभी जो लीनियर इनइक्वेशन में जो आप ग्राफ पढ़ रहे हैं यही आपको 12th में काम आएगा लीनियर प्रोग्रामिंग नाम के चैप्टर में। इसलिए इस पे थोड़ा सा ज़्यादा आप कॉन्सेंट्रेट करिए, क्योंकि ये 12th क्लास का बेसिक कंसेप्ट है। तो एक्सरसाइज 6.2 हम लोग सॉल्व स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, x plus y is less than 5। इसके स्टेपिंग समझ लीजिए आपकी, आपको करना क्या है। इतना टफ नहीं है, बहुत आसान है, बिल्कुल आसान है ये। आपको सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिख देना है। इक्वेशन के फॉर्म में लिख देने के बाद x की कोई भी वैल्यू पुट करके y फाइंड आउट कर लीजिए, या y की कोई भी वैल्यू पुट करके आप x फाइंड आउट कर लीजिए। x की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे तो आपको y 5 मिलेगा, y की वैल्यू 0 में पुट करने पे आपको x कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। इतना आपने कर लिया। सबसे पहले आपने क्या किया, इनइक्वालिटी को आपने सिंपल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर लिया। x की वैल्यू 0 पुट करी तो y आ गया 5, y की वैल्यू आपने 0 पुट करी तो आपको x मिल गया 5। इतना कर लिया। अब इसके बाद अभी तो हमने इक्वल करके इसको डिस्कस किया है, अब हम लेस पे आते हैं। तो हम एक आर्बिट्री पॉइंट ले रहे हैं। टेक एन आर्बिट्री पॉइंट टेक एन आर्बिट्री पॉइंट आर्बिट्री पॉइंट 0 0। ये आर्बिट्री पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 0 0 ही लें। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप आर्बिट्री पॉइंट क्या लेना चाहते हैं। आर्बिट्री पॉइंट आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या लिया, 0 0। तो हमने इनइक्वालिटी में x के प्लेस पे 0 पुट किया, y के प्लेस पे 0 पुट किया। हम केवल इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है। 0 is less than 5, 0 is less than 5 आपको पता है ये 2 है, which is 2, therefore 0 0 lie on shaded region, 0 0 lie on shaded region। तो इतना बार आप याद रखिए, आपने जो भी आर्बिट्री पॉइंट लिया है उस आर्बिट्री पॉइंट को अगर आप पुट कर रहे हैं और आपको उस आर्बिट्री पॉइंट को पुट करने पर अगर ट्रू मिलता है तो आप जब शेड करेंगे उसमें वो आर्बिट्री पॉइंट लाई करेगा। अगर ट्रू नहीं मिलता है तो जब आप शेड करेंगे तो आर्बिट्री पॉइंट उस शेड में लाई नहीं करेगा। इस पे बस ध्यान दीजिए। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ में। इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपने ग्राफ पेपर पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ले लीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपको पता है, आप 11th क्लास में है, ये आपको ज़रूरत नहीं, पता नहीं कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस किसको लेना है। ग्राफ पे आप मार्क कर लीजिए। ये हमने ग्राफ पेपर पे मार्किंग कर दी। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0 5 और 5 0। अब देखिए स्टूडेंट,
क्योंकि यहाँ पे केवल इनइक्वालिटी का साइन है, इक्वल नहीं लगा है, इसलिए आप जो भी लाइन ड्रॉ करेंगे वो लाइन हमेशा डॉटेड लाइन होगी। इस पे आप विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इसलिए वो लाइन क्या होगी, डॉटेड लाइन होगी। अब आपका जो रिजल्ट है वो क्या है, 0 0 पुट करने पे आंसर क्या है, ट्रू आया है। मतलब आप जो भी शेड करेंगे उसमें 0 0 लाया करेगा, तो आपकी जो शेडिंग होगी वो 0 0 की तरफ होगी। ये आ गया फाइनली आपका सोल्यूशन। ये लाइन क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये लाइन है आपकी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इस तरीके से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको गिवन इनइक्वालिटी को इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन बना लेने के बाद आप x और x की कोई भी वैल्यू पुट करके y फाइंड आउट कर लीजिए, उसको ग्राफ पे आप रिप्रेजेंट कर लीजिए। फिर आप कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लीजिए, डिपेंड करता है आप कौन सा लेना चाहते हैं। हमने 0 0 लिया है, हमने इनइक्वालिटी में 0 0 पुट किया, 0 प्लस 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, 0 5 से छोटा होता है, ये वाली बात सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो आर्बिट्री पॉइंट होगा वो शेडेड रीजन में लाई करेगा। अगर ट्रू नहीं होता तो शेडेड रीजन में आपका आर्बिट्री पॉइंट लाई नहीं करता। आर्बिट्री पॉइंट आपको जो लेना है वो आप वो लीजिए, 0 0 को अपने दिमाग में नहीं बिठा लिया, आपको जो लेना है वो लीजिए, ठीक है। इस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम आते हैं। आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। फर्स्ट स्टेप मैंने आपको क्या बताया कि आपको इसको इक्वेशन बना लेना है, तो हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। फिर हमने आपको क्या बताया कि आपको x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करना है। आपने x की वैल्यू रखी 0, y आएगा 6। आपने x की वैल्यू रखी 3, y आएगा 0। ठीक, आगे बढ़ें। अब क्या करते हैं, इसके बाद हमने आपको बताया कि आप एक आर्बिट्री पॉइंट लेंगे, तो टेक एन आर्बिट्री पॉइंट जीरो जीरो पुट करिए इनइक्वालिटी में, लेकिन केवल क्या लेंगे, इनइक्वालिटी का साइन लेंगे बस। 0 इज ग्रेटर देन 6, ये ट्रू है कि फॉल्स है, 0 6 से बड़ा होता कि नहीं होता, ये ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। ट्रू नहीं है, इसीलिए 0 0 शेडेड रीजन में लाई नहीं करेगा। 0 0 does not lie on shaded रीजन। अब इसको आप प्लॉट कर लीजिए। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लीजिए आप। ये हमने एक्स और वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। ग्राफ पेपर पे आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है। 0 6 ये पॉइंट हो गया 0 6, 3 0 ये पॉइंट हो गया 3 0। अब क्योंकि इक्वल का साइन लगा है इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी।
ये इक्वेशन है आपकी 2x + y = 6। अब आपने बोला 0 0 डज नॉट लाई ऑन शेडेड रीजन, आपका जो शेडिंग वाला पोर्शन होगा वो ऐसा हो जाएगा, इस शेडेड रीजन में 0 0 लाई नहीं करेगा। तो फाइनली ये हो गया आपके इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्वेश्चन इनइक्वालिटी का था, इसको हमने पहले इक्वेशन का फॉर्म किया। इक्वेशन फॉर्म करने के बाद हमने x की और y की x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। ये तो हो गया इक्वेशन वाला पार्ट। अब हम इनइक्वालिटी पे आए। हमने एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया 0 0, आप ये कुछ भी ले सकते हैं। हमने 0 0 लिया है, पुट किया 2 × 0 + 0 0 इज ग्रेटर देन 6। 0 ग्रेटर देन 6 नहीं होता, मतलब ये बात ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू। जब ट्रू नहीं है इसका मतलब आपका जो भी आर्बिट्री पॉइंट होगा वो शेडेड रीजन में लाई नहीं करेगा। 0 0 डज नॉट लाई ऑन शेडेड रीजन, उसके बाद आप शेड कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं हम लोग। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 3। So question number 3 is 3x + 4y is less than or equal to 12। फर्स्ट स्टेप, इसको इक्वेशन बनाएंगे आप। सेकेंड स्टेप, x और y की वैल्यू रखिए। x की वैल्यू आप कुछ भी सोच लीजिए, x हमने 0 रखा, y कितना आएगा 3, y हमने 0 रखा, x कितना आएगा 4। ये तो हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इतना करने के बाद क्या करना है हम लोगों को? आर्बिट्री पॉइंट डिस्कस करना है। तो हमने बोला टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0, 3 × 0 + 4 × 0। केवल यहाँ पे आप इनइक्वालिटी का साइन लेंगे, 0 इज लेस देन 2। तो 0 से लेस देन ट्रू आया, तो 0 से लेस देन ट्रू होता, 0 से लेस देन 12 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? विच इज ट्रू। ट्रू है का मतलब क्या होगा? 0 0 lie on शेडेड रीजन। ट्रू है तो 0 0 शेडेड रीजन में लाई करेगा। चलिए इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जीरो 3, x पे 0 y पे 3 आपको लेना है। ये पॉइंट हो गया 0 3 4 0, x पे 4 y पे आपको 0 लेना, ये हो गया 0 4। क्योंकि इक्वल का साइन है इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गया। अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो हम डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। इस पे ध्यान दीजिए। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। स्ट्रेट लाइन क्या है? 3x + 4y = 12। अब आपने बोला 0 0 लाई ऑन शेडेड रीजन, इसका मतलब क्या होगा? तो इसको शेड करेंगे तो ये शेडिंग जो होगी ये 0 0 की तरफ होगी।
ये हो गया हमारा इस इनइक्वालिटी का सलूशन। इतना समझ में आपको आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 6.2, क्वेश्चन नंबर 4। क्लास 11 एनसीईआरटी बुक। सो क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक का, y plus 8 is greater than or equal to 2x। पहले इसको इक्वेशन में चेंज करेंगे। y plus 8 is equal to 2x। y plus 8 is equal to 2x। पहले हमने इनइक्वालिटी इक्वेशन में चेंज कर लिया। अब उसके बाद हमने x की वैल्यू पुट करी 4, तो आपको y कितना मिलेगा 0, क्योंकि 4 2 जा 8 8 कैंसिल, y कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। y की वैल्यू रखी हमने 2, तो 8 + 2 10, तो कितना हो जाएगा 5। अगर इसकी जगह हम x की वैल्यू अगर हम 0 रखते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अगर हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y आपको कितना मिल जाएगा -8, ये ज़्यादा अच्छा है। वो तो खैर अपने मन से आप कोई भी इक्वेशन ले सकते, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंसेप्ट क्या आएगा, आपको टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लेना है। नेक्स्ट स्टेप इसका, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0। हमने आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लिया। 0 + 8 इज ग्रेटर देन 2 × 0। 8 इज ग्रेटर देन 0। 8 ग्रेटर देन 0 होता है, आपको पता है। इसका मतलब क्या हुआ, विच इज ट्रू। Therefore 0 0 lie on shaded region। चलिए अब उनको ग्राफ ड्रॉ करना है। फोर 0, x पे 4 y पे 0। ये पॉइंट आपको क्या मिल गया 4, 0 0 -8। इसको ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये इसका ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये इक्वेशन क्या है, y + 8 इज इक्वल टू 2x। 0 0 लाया ऑन शेडेड रीजन। इसका मतलब है कहाँ पे शेड होगा, इसमें 0 0 लाए करेंगे। ये आपकी इनइक्वालिटी इन इक्वेशन ड्रॉ हो गई।
चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। फिर से देख लीजिए आप, सबसे पहले हमने इनइक्वालिटी का साइन हटा के इक्वल का साइन लगाया, इसको इक्वेशन टाइप डिस्कस किया, x की वैल्यू पुट करके हमने y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू हमने 4 ली तो 4 टू द 8 कैंसिल, y 0 हो जाएगा। हमने y 0 लिया, हमने x 0 लिया तो y -8 हो जाएगा। इतना हो गया। इसके बाद हमने आर्बिट्री पॉइंट को अपने कोई भी एक आर्बिट्री पॉइंट ले लिया, आप अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, हम 0 0 ले रहे हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो हमने टेकन आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लिया, इनइक्वालिटी को डिस्कस किया, केवल इनइक्वालिटी को, इक्वल को डिस्कस नहीं करना, केवल इनइक्वालिटी को डिस्कस करना है। x की जगह 0, y के प्लेस पे 0 पुट किया, आंसर क्या आया 8 इज ग्रेटर देन 0। 8 तो 0 से बड़ा होता है, मतलब ट्रू है। ट्रू है मतलब शेडेड 0 0 शेडेड रीजन में लाई करेगा। अगर ट्रू नहीं होता तो आपका आर्बिट्री पॉइंट शेडेड रीजन में लाई नहीं करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है x माइनस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 2। सबसे पहले हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज किया और हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x रखेंगे आप 0, y आएगा -2, y आप रखेंगे 0, x आएगा 2। ये तो हो गया। x की वैल्यू पुट करके हमने y निकाल लिया, तो हमने एटलीस्ट 2 वैल्यू सफिशिएंट है, ज़्यादा में आप मत परेशान हुए, 2 वैल्यू से ग्राफ बनता है, वो ज़्यादा निकालने में आप टाइम मत खराब कीजिए। और हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया, टेक एन आर्बिट्री पॉइंट 0 0 0 माइनस 0 इज लेस देन 2, 0 इज लेस देन 2। तो 0 से 2 से छोटा होता है, तो मतलब है विच इज 2। देयरफॉर 0 0 lie on shaded lie on shaded region। तो हम उसका ग्राफ बनाते हैं। x0 y -2 x2 y0 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो इन 2 पॉइंट से पास होगी। तो इक्वल का साइन लगा इसलिए हमें डॉटेड लाइन नहीं, हमने स्ट्रेट लाइन, कंप्लीट स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ करी है। अगर डॉटेड लाइन बनाने के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करते, हम क्या करते हैं डॉटेड लाइन ड्रॉ करते। 0 0 लाई कर रहा है शेडेड रीजन में, इसका मतलब ये शेडिंग इसकी 0 0 की तरफ होगी। क्वेश्चन लिख लीजिए आप। क्वेश्चन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आपने जो भी ग्राफ बनाया है उसको रिप्रेजेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ये पूरा 12th क्लास के
लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का बेसिक कंसेप्ट है, इस पर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। लीनियर प्रोग्रामिंग का 12th क्लास का वो जो चैप्टर है वो 6 मार्क का है आप सिलेबस में, इसलिए पूरा इस पर डिपेंडेंट है, इसलिए इस बेस को आप तैयार रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 6, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6। सिक्स्थ क्वेश्चन है 2x माइनस 3y ग्रेटर देन 6। पहले आप इसको इक्वेशन टाइप लीजिए। अब आप x और y की वैल्यू एटलीस्ट 2 वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। x रखा, y 0, x आएगा 3, y 0, x आएगा 2 3 जा 6। आपने रखा x को 0 तो y आएगा 3 2 जा 6 -2। इतना तो हो गया। अब आप डिस्कस करेंगे इनइक्वालिटी को। तो हमने लिखा टेक एन आर्बिट्री पॉइंट जीरो जीरो 2 इंटू 0 माइनस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन 6। 0 ग्रेटर देन 6। 0 6 से बड़ा होता है क्या? नहीं होता, मतलब इट इज नॉट ट्रू। Therefore 0 0 does not lie on शेडेड रीजन। अगर ट्रू होता तो शेडेड रीजन में वो 0 0 लाई करता, क्योंकि ट्रू नहीं है तो 0 0 शेडेड रीजन में लाई नहीं करेगा। आप जो भी आर्बिट्री पॉइंट लेंगे 0 0 कोई जरूरी नहीं है, जो आपको लेना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ट्रू है तो लाई करेगा, ट्रू नहीं है तो लाई नहीं करेगा। चलिए इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं। ग्राफ पेपर पे आप इसको ड्रॉ कर लीजिए। थ्री 0, x पे 3, y पे 0, ये हुआ पॉइंट 3 0। जीरो माइनस 2, ये हुआ पॉइंट 0 -2। हमने इसको ड्रॉ, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो इस पास होगी 3 0 और 0 -2 से। लेकिन ध्यान दीजिए इसमें इक्वल नहीं लगा है, बहुत ध्यान से देखिए, इसमें इक्वल इनइक्वालिटी बार है, इक्वल नहीं लगा, इसलिए आप शेडेड लाइन, आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, कंप्लीट लाइन नहीं बनेगी। इक्वेशन क्या है आपकी? 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। अब 0 0 लाया नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसको शेड करेंगे 0 0 के अपोजिट में।
ये हो गया 6 क्वेश्चन का ग्राफ। हमने इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.2। क्वेश्चन नंबर 7 है -3x + 2y is greater than or equal to -6। पहले आपको इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेने के बाद आपको क्या करना है, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपने अपने मन से x की कोई भी वैल्यू पुट कर दी। x रखा 0, y आया -3 और y रखा 0, x कितना आएगा 2। x 0 रखेंगे तो y कितना आएगा -3 और जब y 0 रखेंगे तो आप माइनस कैंसिल हो जाएगा। 3 2 6, x कितना आ जाएगा 2। और इसके बाद का स्टेप क्या है कि आपको एक आर्बिट्री को पॉइंट लेना है। हमने लिया टेक एन आर्बिट्री पॉइंट। -0 -3 × 0 + 2 × 0 > -6। इसमें इक्वल डिस्कस नहीं करना है। 0 -6 से बड़ा होता है, विच इज ट्रू। Therefore 0 0 lie on shaded region। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। -3 2 0 हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो इन दो पॉइंट से पास होगी, लेकिन इक्वल है इसलिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगी। अगर इक्वल नहीं होता तो डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। ये स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ करी। -3x + 2y = -6। 0 0 लाई ऑन शेडेड रीजन आपने लिखा है, तो इसको आप शेड कर दीजिए। ये हमने शेडिंग कर दी। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 7। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज 6.2। -3y - 5x is less than 30। फर्स्ट स्टेप, इसको इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करेंगे।
सेकेंड स्टेप, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एक्स 0, वाई आएगा 10, वाई 0, एक्स आएगा -6, 6 5 30। अब इसके बाद आर्बिट्री पॉइंट लेंगे। ठीक है, आर्बिट्री पॉइंट 0 0 पुट करेंगे, लेकिन इनइक्वालिटी पर लाएंगे, इक्वेशन नहीं लेंगे। 0 इज लेस देन 30, 0 30 से लेस आया, इसका मतलब विच इज ट्रू। इसका मतलब है क्या है? ट्रू है। तो विच इज ट्रू। ट्रू का मतलब क्या होगा? 0 0 लाई करेगा, लाई ऑन शेडेड रीजन। चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं। हमने ग्राफ पेपर पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हर बॉक्स को नंबर दे देंगे। हर बॉक्स की अब नंबरिंग कर देंगे। ये हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉटिंग कर दी। अब हम पहला पॉइंट 0 10 लेंगे, x 0 y 10, ये आया 0 10, x -6 y 0, ये आया -6 0। इक्वल का साइन नहीं है, केवल लेस है। इसका मतलब हम क्या करेंगे? डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं होगी। क्वेश्चन था आपके पास 3y - 5 0 30। और आपने बोला है 0 0 लाया शेडर रीजन, तो 0 0 तरफ आप शेड करेंगे इसको। फाइनली ये शेड हो गया। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में हम आते हैं। एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है y इज लेस देन -2। सबसे पहले इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा। y इज इक्वल टू -2 का मतलब क्या होता है? y इज इक्वल टू -2 का मतलब होता है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। बस इतना सफिशिएंट है। अब हमने आर्बिट्री पॉइंट लिया, टेकन
आर्बिट्री पॉइंट 0 0 0 इज लेस देन -2, तो 0 -2 से छोटा होता है क्या? 0 इज लेस देन -2 नहीं होता। which is not true, therefore 0 0 does not lie on shaded region। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। y is equal to -2, लेकिन ये डॉटेड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता तो आप कंप्लीट स्ट्रेट लाइन बनाते, क्योंकि इक्वल का साइन नहीं है इनइक्वालिटी में, इसलिए आप कंप्लीट स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे, आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो दिस इज नॉट ट्रू, मतलब आपका जो ड्रॉ होगा वो इस तरीके से होगा, क्योंकि ये ट्रू नहीं है, इसलिए इसमें 0 0 लाए, आपके शेडेड रीजन में 0 0 लाए नहीं करेगा। ये आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 9 हमने सॉल्व किया अभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है x इज ग्रेटर देन -3। इसको पहले इक्वल के फॉर्म में लिखा। x इज इक्वल टू -3 का मतलब क्या होता है? x इज इक्वल टू -3 का मीनिंग है इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू y एक्सिस। x इज इक्वल टू -3 का मीनिंग क्या होता है? इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इसके बाद आपको आर्बिट्री पॉइंट लेना है, टेकन आर्बिट्री पॉइंट 0 0। आपने आर्बिट्री पॉइंट 0 0 लिया, 0 इज लेस देन -3, आपका है 0 इज ग्रेटर देन -3 विच इज ट्रू, 0 is greater than -3 which is true। का मतलब क्या होगा? 0 0 lie on shaded region। चलिए इसको ड्रॉ करते हैं। x is equal to -3, ये हो गया x is equal to -3, जीरो जीरो लाया शेडर रीजन, तो ये शेडिंग ऐसी होगी इस तरीके से।
तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.2। अब आप इसकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है, और इसकी आप ग्राफ बना करके प्रैक्टिस करिए अच्छे से। नेक्स्ट वीडियो में हम 6.3 की बात करेंगे। 6.3 टोटली 6.2 पे डिपेंडेंट है, इसलिए आप 6.2 की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको 6.3 अपने आप बनने लगेगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।